नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको एक्सेल की बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस लेकर आएंगे जो बिल्कुल बिगिनर से एडवांस होगा। तो अभी तक हमने अपने चैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे क्लासेस लाए हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आप इन सारे क्लासेस को देख लेंगे तो अगर आप एक्सेल में बिल्कुल नए हैं, आपको एक्सेल में कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप एक एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप अच्छी खासी एक्सेल के बारे में नॉलेज आपको हो जाएगी। हमने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि हम क्या करेंगे कि ये सारी क्लासेस को, छोटे छोटे क्लासेस को एक जगह करके एक वीडियो बना के भी एक लंबा वीडियो आपको डाल देंगे, ताकि आपको अगर परेशानी हो छोटे छोटे वीडियो ढूंढने में तो आप एक ही वीडियो को एक बार में समय निकाल के देख ले। 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। इसमें आप पूरी तरीके से एक बिगिनर्स के लिए, जो उसके बाद से आपको फिर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक्सेल में कभी नहीं आएगी, और इसके बाद से जो हम क्लासेस डालेंगे वो एडवांस के लिए होगी। यानी कि आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे, इसके बाद से आप नेक्स्ट क्लास में आप एडवांस लेवल के कोर्सेस करेंगे और उसके बाद आप इजीली किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट, स्कूल, अकाउंटेंट्स का जॉब एक्सेल पे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम आपको आज सारी वीडियो एक साथ दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आज से हम एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल हम लेकर आए हैं। ये बिगिनर टू एडवांस होगा। आज से हम सीखने वाले हैं एक्सेल का कोर्स। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या है और आप इसे क्यों सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर चलाता हो तो उसे एक्सेल की ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, या फिर मेडिकल शॉप पे काम करते हैं, या आप प्राइवेट जॉब करते हो, या आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको डाटा एंट्री का कोई भी काम हो, तो आपको सबसे पहले एक्सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट की रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो आप एक्सेल पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप अगर सेल्समैन हैं तो आपको सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, जो आप एक्सेल पे करिएगा। अगर आपको घर में कोई मेहमान आ गए, कोई पार्टी फंक्शन हो, वहाँ पे आपको भी एक्सेल के थ्रू आप गेस्ट की सारी लिस्टें तैयार कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और किसी प्रकार को आपको डाटा मैनेज करना है तो आप अपने एक्सेल पे एक डाटा तैयार कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आपको प्रोडक्ट मटेरियल के लिए एक एक्सेल पे डाटा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्क है जिसे आप एक्सेल के बिना नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्लस, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज जो भी निकालना हो, सब कुछ आप एक्सेल पे बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। बस आपको एक्सेल आनी चाहिए। और अगर आप अच्छी तरीके से एक्सेल के एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए जॉब की भी कोई कमी नहीं है। आप अगर अच्छी तरीके से एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आप कहीं भी डाटा एंट्री से लेकर किसी भी प्रकार के जॉब में जो एक्सेल के थ्रू रिलेटेड है, आप आसानी से वो जॉब पा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा पहला चैप्टर है। हम एक्सेल का ये पहला चैप्टर आपके साथ आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह के लगातार आपको हर रोज़ एक्सेल पे क्लास चलाते रहेंगे। वो हम लोग का एक ट्यूटोरियल रहेगा, जो आप जब भी शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्लास अलग अलग छोटे छोटे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में सारे वीडियो का एक वीडियो बना के आपको एक्सेल पे डाल दिया जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि एक्सेल में एक्सपर्ट बने तो आप हमारी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। और इसका हर एक पार्ट आप देख के आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं और इस लॉकडाउन में भी इसका एक अच्छा बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो आप सबसे पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन से एक्सेल पे कैसे जाएंगे, कैसे ओपन करेंगे, इसके बारे में हम आपको आज बतला रहे हैं। तो अपने लैपटॉप के आप ये कॉर्नर पे यहाँ स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे, या फिर आप यहाँ से आप एक्सेल ढूंढिएगा तो आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर पे एक्सेल जहाँ है वो मिल जाएगा। या फिर आपको अगर यहाँ से एक्सेल माइक्रो एक्सेल, देखिए ये मैंने तो ढूंढ लिया। अगर आप यहाँ से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इस कॉलम में लिखेंगे MS एक्सेल। जैसे ही आप MS एक्सेल लिखिएगा, आपका MS एक्सेल देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। और पहले से अगर आपने एक्सेल पे कोई फाइल बना रखा है तो वो भी साइड में आपको शो करेगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे काम कर रहा हूँ। आपके सिस्टम या लैपटॉप में जो भी वर्जन हो आप उस पे काम कर सकते हैं। एक्सेल लमसम सब में एक ही प्रकार से काम करता है। नए नए अपडेट आते हैं तो कुछ नए नए फीचर ऐड होते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आप घबराए नहीं कि आपके सिस्टम पे अगर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल 7 हो या 10 हो या 16 हो, चाहे जो हो, सब पे एक्सेल इसी तरीके से ओपन होता है। तो ये आप यहाँ से ओपन एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर जो है बुक 1, यहाँ पे आपके एक्सेल पे जो आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे वो शो करेगा। अभी यहाँ पे बुक 1 शो कर रहा है, यहाँ पे जो आप लिखिएगा वो प्रोजेक्ट का नाम शो करेगा। और साइड में आपको ये जो टूल्स दिखाई देंगे, इससे आप सेव, अंडू, रीडू और इत्यादि का काम कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऑप्शन ऐड भी कर सकते हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं हो उसे हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको रिबन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट पे लेआउट, ये सब टैब्स उपलब्ध होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप एक्सेल यूज करते हैं तो ये होम पे का रिबन ये सब दिखाई देता है। आप यहाँ से सब पे अलग अलग इंसर्ट का ये अलग रिबन से पेज लेआउट पे ये अलग खुल जाता है। ये सब का अलग अलग कार्य है। हम आपको ये सारे के बारे में बताएंगे कि सब आपको किस प्रकार से यूज करना है। एक्सेल के कॉर्नर पे यहाँ पे रिबन हाइड का ऑप्शन मिलता है। आप जब इस पे देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये रिबन ऊपर का जो रिबन है ये हाइट हो गया। जब फिर इसको क्लिक कीजिएगा तो ये जो रिबन है फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको मेन बॉक्स मिलता है। आप सीट पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको ये एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे ही मैं सीट पे कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो 4A देखिए दिख रहा है, 3B दिख रहा है और ये है फॉर्मूला बार। आप कोई भी फार्मूला ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे देखिए ये मैं अगर कोई भी फार्मूला ऐड कर रहा हूँ तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक्सेल पे काम करने के लिए वर्कशीट होती है, तो ये वर्कशीट है। ये
वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं। इसमें ये रो है और ये कॉलम है। ये ऐड रहती है जिस पे हमें काम करना होता है। इसमें जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये कहलाते हैं सेल। ये जो हैं ये छोटे बॉक्स को हम सेल कहते हैं। ये शीट पे ये रोज के लिए नंबर्स होते हैं और कॉलम के लिए अल्फ़ाबेट ऊपर लिखे होते हैं। ये रोज है और ये कॉलम है, उसके अनुसार नीचे काउंटिंग है और ऊपर अल्फ़ाबेट है। ये जो वर्कशीट है इस पे आप काम कर रहे हैं। आपको अगर इसके बाद से कोई और दूसरा वर्कशीट पे काम करना है तो आप यहाँ से देखिए वर्कशीट 1 2 3 4, और आप चाहें तो वर्कशीट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐसे ये दूसरा वर्कशीट, ये देखिए ये प्लेन है, आप यहाँ भी कुछ भी काम करके छोड़ सकते हैं। फिर ये तीसरा वर्कशीट यहाँ भी है, यहाँ भी आप कुछ भी काम करके छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप जिस वर्कशीट पे जाइएगा उस वर्कशीट पे आपको पहले वाला काम किया हुआ देखिए नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आप वर्कशीट बढ़ा भी सकते हैं। ये जो साइड में है ये है आपको कॉलम। ये कॉलम ए है, ये रो है और ये कॉलम है। इसे आप ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे का जो भी आप चाहें वो चीज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने ये जो टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया। अब आपको ऊपर देखना है तो आप इस कॉलम के माध्यम से, इस रो के माध्यम से देखिए ऊपर जा सकते हैं और ऊपर का देख सकते हैं और नीचे आकर नीचे का देख सकते हैं। उसी तरह से ये रो है। अगर आप जो ये रो में लिख रहे हैं इधर आपने कुछ ऐड कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ लिख दिया, तो आप इसमें ऐसे जाके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ जाके यहाँ देख सकते हैं। इस कॉलम के सबसे ऊपर फाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और फिर जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा फाइल पे तो आप उसी जगह पे आ जाइएगा। तो आज हमने सीखा MS एक्सेल का परिचय, MS एक्सेल ओपन करना, रो, कॉलम, वर्कबुक, वर्कशीट और इत्यादि। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के हम लेसन में सीखेंगे नई फाइल या वर्कबुक लाना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। यहाँ पे हमने MS एक्सेल ओपन करके रखा है। यहाँ पे हम फाइल टैब के बारे में एक एक करके जानेंगे। MS एक्सेल में नई फाइल लाने के लिए कंट्रोल और N प्रेस करें या फिर फाइल में जाएं और यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करें। यहाँ फाइल में जाइएगा तो पहले से एक्सेल पे जितने फाइल हैं वो शो करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको किस प्रकार का फाइल चाहिए। बहुत सारे फॉर्म में फाइल ओपन होंगे, इनवॉइस, फॉर्म्स, रिपोर्ट, शेड्यूल, ये सारे चीज़। तो हम सबसे पहले ब्लैक वर्कबुक जो है, ब्लैंक वर्कबुक इसको लेते हैं और यहाँ पे जिस पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे साइड में दिखाई देगा, नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। फाइल टैब के ऑप्शन समझने के लिए हम यहाँ एक डाटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा तैयार हो गया है। अब इसे सेव करने के लिए आप कंट्रोल S शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, या आप फाइल में जाएंगे,
फाइल पे क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है सेव का, सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे आपका फीचर्स आएगा। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। यहाँ से आप जहाँ चाहें वहाँ पे अपने एक्सेल शीट को सेव कर सकते हैं। मैं इसे आपको पिक्चर में सेव करके दिखाता हूँ। ये पिक्चर पे क्लिक करते ही ये पिक्चर में चला जाएगा। यहाँ पे आप जो नेम चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सेल 1 फाइल बना लिया और अब इसे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। सेव होते ही ऊपर देखिए यहाँ पे आपका फाइल नेम एक्सेल 1 शो कर रहा है, यानी कि आपका जो ये फाइल है वो एक्सेल 1 के नाम से सेव हो गया है। तो अब आपको अगर इस फाइल को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+W इंटर करेंगे या फिर फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फाइल क्लोज हो जाएगा। अब हम Ctrl+N प्रेस करके नई फाइल लाते हैं। अब हम इसमें कुछ टाइप कर देते हैं। ये हमने कुछ वर्ड लिख दिए। अब इसे बिना सेव किए ही कॉर्नर से क्लोज करेंगे। जैसे यहाँ पे कट का क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव, डोंट सेव और कैंसिल का। अगर आपको इसे फिर से कुछ काम करना है तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे और अगर इसे बिना सेव किए ही बंद कर देना है तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर आप इस फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं तो आप यहीं से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। हम आपको सेव बटन पे क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं देखिए आप फिर वहीं सेव के ऑप्शन पे चले आते हैं। अब आपको फिर चूज करना है कि इसे कहाँ सेव करके रखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप पहले से जो चूज करके रखते हैं वो वहीं पे चला जाता है, ऊपर आपको शो करता है यूजर का पिक्चर में मेरा ये सेव होगा। और नेम बुक 3 है, आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नेम चेंज कर दिया और यहाँ से सेव कर लेंगे तो सेव होके और आपका फाइल जो है वो बंद हो जाएगा। अब आपको पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करना है तो आप Ctrl+O प्रेस करेंगे या फिर फाइल पे जाके क्लिक करके ओपन पे आप क्लिक करेंगे। ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल जहाँ है वहाँ पे आपको जाना होगा। ये यहाँ पे एक पिक्चर में मैंने एक्सेल 1 और एक्सेल 3 जो फाइल बनाया है वो शो करने लगा। अब यहाँ से आप किसी फाइल को चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा आपका जो फाइल है ऊपर देखिए शो कर रहा है एक्सेल 1 और वो जो डाटा जो हमने सेव किया था वो दिखाई दे रहा है। तो ये ओपन हो गया। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं।
अब आपने जो फाइल सेव की थी उसे किसी अन्य लोकेशन में सेव करना हो या फिर उसमें कुछ एडिट करना हो, उसे सुधार करना हो और उसी नेम से या नेम चेंज करके कहीं दूसरी जगह फाइल को सेव करना हो तो हम उसे सेव कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो वो आपका फाइल यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ Excel1, इस पर क्लिक करके ओपन कर लें। ये मेरा फाइल ओपन हो गया। अब इसमें आपको कुछ ऐड करना हो से सेव करना है तो अब फाइल ऑप्शन पे जाके सेव एज जो है सेव एज इसे चूज करें और फिर आप जिस लोकेशन पे चाहें वहां जाके फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं 4, ठीक है। अब इसे सेव कर लें। अब ये जो आपका फाइल है Excel4 पे भी नाम से सेव हो गया है। तो इस लेसन में हमने सीखा नई फाइल या वर्कबुक लाना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल, रो या कॉलम्स सेलेक्ट करना, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करना। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी सेल सेलेक्ट करनी हो तो आप माउस से उस सेल पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड के लेफ्ट, राइट, अप, डाउन के तो आप अपने कीबोर्ड के माउस से या सेल को सेलेक्ट करना हो तो या फिर इससे, ये आपका कीबोर्ड है उसके ये अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, देखिए यहाँ पे ये माउस है, यहाँ पे दबाइएगा तो लेफ्ट डाउन होगा, ऊपर अप डाउन नीचे करके आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो ऊपर दिए अल्फ़ाबेट पे क्लिक करने से ये पूरा कॉलम लास्ट नीचे तक सेलेक्ट हो जाता है। जिस भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करने पे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार रो को, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए इस नंबर पे, जिस रो को सिलेक्ट करना हो उस नंबर पे क्लिक करने पे पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस डेटा का कोई पार्ट सेलेक्ट करना है तो आपको माउस के या किसी भी कॉर्नर पे ले जाके क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए जितने पार्ट को सिलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो एक सिंबल दिया है इस पे क्लिक करने पे आपको पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है और कहीं भी उस जगह से हटके दोबारा क्लिक करने पे डिसलेक्ट हो जाती है। अब आपको अगर किसी सेल के इस कॉलम का अगर डाटा कट करके कहीं और पेस्ट करना हो तो सबसे पहले आप उस कॉलम को सेल से पकड़ के जहाँ तक आपको
सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ऊपर होम के रिबन में देखिए कट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करके कट कर लेंगे या फिर आप Ctrl+X दबा के भी कट कर सकते हैं। अब इसको आपको जहाँ पे पेस्ट करना हो वहाँ पे उस सेल पे आपको क्लिक करना है और इसे यहाँ साइड में जो पेस्ट का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके पेस्ट कर लेना है या फिर शॉर्टकट की Ctrl+V इंटर करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ये कट करके पेस्ट करने पे आपका जो ऊपर का भाग है देखिए ये पूरी तरह से डिलीट हो गया और वो भाग जिस सेल पे आपने पेस्ट किया है वहाँ आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कॉपी करना हो तो आप फिर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कट के नीचे कॉपी का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और नहीं तो शॉर्टकट की Ctrl+C दबाकर भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट की दबा के कॉपी कर लिया। अब इसे आपको जहाँ तो ये हमने यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है और इसे आप जहाँ चाहे वहाँ उस सेल पे क्लिक करके इसे ऊपर पेस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करने पे ये पेस्ट आ जाएगा और या फिर Ctrl+V इंटर करने पे भी आपका पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट कॉपी करने पे आपने जहाँ से जिस टेक्स्ट को कॉपी किया है वहाँ पे भी दिखेगा और आप जहाँ पेस्ट कीजिएगा वहाँ पे भी दोनों जगह आ जाएगा और आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसे उस सेल पे जाके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कॉपी किया था। अब इसे डिलीट करना हो तो अपने कीबोर्ड पे डिलीट के ऑप्शन पे डिलीट इंटर कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये आपका डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा सेल, रो या कॉलम सेलेक्ट करना, होम टैब, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करना। कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के तहत होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फाइल में किसी पर्टिकुलर वैल्यू या टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे एक नाम ढूंढना है मोहन, तो फाइंड वर्ड्स में सबसे पहले हम टाइप करेंगे मोहन। उसके बाद से यहाँ नीचे 3 ऑप्शंस है, फाइंड ऑल, फाइंड टेक्स्ट एंड क्लोज। अब इस पूरे डेटा में मोहन को आप एक एक करके ढूंढना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे वो सेल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ मेरा वो सेल एक्टिव हो गया। फिर अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो दूसरा मोहन आपका जो सेल है वो एक्टिव हो गया। फिर क्लिक करने पे तीसरा मोहन सेल एक्टिव हो गया। इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट करके जहाँ जहाँ मोहन है उनको ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे डेटा में जहाँ जहाँ मोहन लिखा हुआ है एक साथ पता चल जाए, तो आपको इस डायलॉग बॉक्स में फाइंड ऑल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइंड ऑल पे क्लिक कीजिएगा, नीचे जहाँ जहाँ डेटा है मोहन का वो दिखा देगा। देखिए ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक ही जगह पे जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वो दे दिया। अब आपको सबसे नीचे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो मोहन है वो सेल सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर को ढूंढ सकते हैं। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट चेंज करना, तो सबसे पहले आप होम टैब के फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेकेंड ऑप्शन रिप्लेस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, जैसे कि मोहन अगर आपको यहाँ मोहन लिखा हुआ है और आपको मोहन की जगह रिप्लेस करना है सोहन, तो आप नीचे वाले डायलॉग बॉक्स रिप्लेस विद में लिख देंगे सोहन। अब यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस का। तो सबसे पहले हम रिप्लेस का यूज करेंगे। तो रिप्लेस में क्लिक करने पे सबसे पहले जहाँ जहाँ मोहन होगा वहाँ वहाँ आपको ये ले जाएगा। रिप्लेस का यूज करते समय एक बात ध्यान में रहे कि जो सेल जहाँ हो उसे पहली बार सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद से आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखिए जो पहली जगह जहाँ मोहन था वहाँ सोहन हो गया है। अब आप जब दोबारा रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो दूसरा टेक्स्ट है मोहन का वहाँ भी सोहन हो जाएगा। फिर वो तीसरे टेक्स्ट पे चला गया है। अब अगर हम इस मोहन को रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं, अगला मोहन रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस ना करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे। फाइंड जब नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर जो दूसरा सेल है वहाँ पे देखिए ये मोहन चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट फाइंड कर दिए, यहाँ पे सोहन चेंज करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप एक एक करके एक एक टेक्स्ट को चेंज करेंगे
और अगर आपको सारे के सारे एक साथ चेंज करने हो तो आप रिप्लेक्स ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह मोहन है वो सब जगह सोहन रिप्लेस हो गया। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि जितने भी जगह मोहन था ऑल कंप्लीट हो गया है। ओके कर देंगे तो ये सब जगह सोहन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिप्लेस और फाइंड दोनों कार्य कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड तथा रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब में फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फॉन्ट को चेंज करने के लिए, किसी भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप होम टैब के फॉन्ट में इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट दिखाई देगा। आप इसमें से जो सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार का फॉन्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने सेलेक्ट किया था वो फॉन्ट टाइप हो गया। इसी प्रकार से अगर आप पहले से सेलेक्ट किए हुए फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट होम टैब के इस फॉन्ट ऑप्शन पे जाके चूज करना होगा कि आपको किस प्रकार का फॉन्ट चाहिए। जिस प्रकार का फॉन्ट चाहिए आप माउस से वहाँ पे क्लिक कर दें, आपका फॉन्ट उस प्रकार का चेंज हो जाएगा। ये मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। आप फिर जब जिस प्रकार का चाहें उसे सेलेक्ट करके उस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद से अगर आपको किसी फॉन्ट को बोल्ड करना है तो सबसे पहले आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के यहाँ बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+B प्रेस करके भी फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया है। अगर आप दोबारा से फॉन्ट को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसा पहले था तो आपको फिर से फॉन्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना होगा तो आपका फॉन्ट दोबारा से सेम उसी तरह हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा फॉन्ट फिर से उसी तरीके का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा और आपको बोल्ड के बगल में ये इटैलिक बटन जो है इस पे क्लिक करना होगा तो आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। या फिर आप Ctrl+I से भी इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर दोबारा से फॉन्ट नॉर्मल करना है तो आपको सेलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक करना होगा तो आपका फॉन्ट फिर से इटैलिक से नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको अगर किसी फॉन्ट पे अंडरलाइन करना है
तो आपको पहले फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद से आपको होम टैब के यू यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अंडरलाइन के बगल में एक छोटी सी की है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन में आपको और भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दूसरे तरीके का अंडरलाइन यूज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने दूसरे तरीके का अंडरलाइन कर लिया है। तो इस तरीके से आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार का अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने सीखा होम टैब से फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इत्यादि ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम सीखेंगे अंडू तथा रीडू ऑप्शन का उपयोग करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, लाइक कमेंट शेयर करें। किसी भी सीट में काम करते वक्त गलती से आपने किसी टेक्स्ट या वैल्यू को डिलीट कर दिया हो या कोई चेंज किया हो और आप फिर पुरानी स्थिति में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर क्विक टूल्स बार में ऑप्शन होता है अंडू का। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ नाम है सोहन, तो इसे हमने चेंज करके कर दिया मोहन। ये जो लेटर है इसे हमने सेलेक्ट करके कर दिया इटैलिक। इटैलिक हो गया। यहाँ पर हमने इस सेल को, इस लेटर को कर दिया बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। इस कलर का हमें इस सेल के इस वर्ड को हम कलर कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करके इसे रेड कर दिया, ये रेड हो गया। ये हमने कुछ चेंजेज किए हैं, 4 चेंजेज किए हैं। अब इस कमांड को हम हटाना चाहते हैं, दोबारा से जो पहले वाला था उसे लाना चाहते हैं। तो हम इस समय क्विक टूल्स बार में ये अंडो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Z का यूज करेंगे। तो जैसे हम अंडो पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले जो मैंने ये रेड कलर का सबसे लास्ट में जो चेंजेस किया था वो रेड हट गया और पहले की यथास्थिति में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद अगर फिर से अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो देखिए बोल्ड था वो भी नॉर्मल स्थिति में पहले जैसा हो गया। अब इसके बाद से अगर फिर से आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो ये इटैलिक था वो भी नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ जो मैंने नेम चेंज किया था सोहन से मोहन, तो अंडू करने पे वो भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम जो अपनी
वर्कशीट में काम कर रहे हैं, गलती से कोई मैटर या कुछ भी टाइपिंग या मिस्टेक हो जाता है तो उसे हम अंडू करके उसे सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार आप अंडू की सहायता से आपने जो कमांड दिया था उसे हटा दिया है। अब आपको अगर लगता है कि नहीं, जो कमांड था वो उसे वैसे ही रहना चाहिए, तो फिर आप क्विक एक्सेस बार के रीडू ऑप्शन पे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Y दबाकर या फिर रीडू ऑप्शन पे क्लिक करके उस कमांड को दोबारा ला सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ जो सुहन था फिर से मोहन हो गया। अगर आप फिर इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो वर्ड इटैलिक था वो फिर से इटैलिक हो गया। फिर अगर आप रीडू करेंगे तो जो वर्ड बोल्ड था वो फिर से बोल्ड हो गया, और फिर से इटैलिक करने पे जो वर्ड रेड कलर में था वो फिर उसी प्रकार रेड कलर में आ गया। तो इस प्रकार से आप अंडू और रीडू का उपयोग करके अपने सेल में किसी भी प्रकार के चेंजेज को हटा सकते हैं और फिर चाहे तो दोबारा उसे ला सकते हैं। तो आज आपने सीखा अंडू तथा रीडू ऑप्शन का उपयोग करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड कमेंट और शेयर भी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉर्डर्स, फाइल कलर्स तथा फॉन्ट कलर्स ऑप्शन का उपयोग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप इस डेटा पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब के बॉर्डर ऑप्शन पे जाएं। इस बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बॉर्डर्स आपको मिलेंगे। इनमें से आपको जैसी बॉर्डर की ज़रूरत हो वैसी ले सकते हैं। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर चूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे केवल आउटसाइड बॉर्डर आ गई है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पूरे में बॉर्डर्स चाहिए तो आप सेलेक्ट करके बॉर्डर ऑप्शन पे ऑल बॉर्डर्स चुन लें। देखिए अब यहाँ पे पूरे सेल में अलग अलग बॉर्डर्स आ गई हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको बाहर की बॉर्डर मोटी चाहिए तो आपको टोटल सेलेक्ट करके बॉर्डर पे जाके थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। देखिए आपकी जो बाहर की बॉर्डर है वो मोटी हो गई है और अंदर की बॉर्डर जो है वो पतली है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो फिर आप सेलेक्ट करके फॉन्ट पे क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सारी बॉर्डर्स हट जाएंगे। इसमें कुछ और ऑप्शंस आती हैं नीचे ड्रॉ बॉर्डर्स। ड्रॉ बॉर्डर्स में आप क्लिक करेंगे तो आप जहाँ तक की बॉर्डर चाहें क्लिक करके वहाँ तक की बॉर्डर आप दे सकते हैं। ये आप जहाँ तक की बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जहाँ तक के सेल को सेलेक्ट करके
छोड़ेंगे वहाँ तक आप उसका बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से बॉर्डर ड्रॉ करके सेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि आप जो बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं वो केवल आउटसाइड बॉर्डर ही ड्रॉ हो रही है। जिधर ड्रॉ करेंगे आउटसाइड बॉर्डर ड्रॉ होगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सेल पे बॉर्डर हो, जो बीच के सेल्स हैं वो भी बॉर्डर होते जाएं, तो आपको फॉन्ट पे बॉर्डर पे जाके ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड चूज करना होगा। और यहाँ से अब आप अगर रॉ पे क्लिक करेंगे तो रॉ, और अगर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, मैं पहले इसे हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए अगर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अब हर एक सेल के साथ बॉर्डर लगते जाएगा, और अगर रॉ पे करेंगे तो रॉ पे भी आपका बॉर्डर हर एक सेल पे अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अगर ये ड्रॉ की हुई बॉर्डर को हटानी है तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे इरेज बॉर्डर को चूज करें। इरेज बॉर्डर में चूज करने के बाद से आप जिस बॉर्डर को चाहें वहाँ से हटा सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ से बॉर्डर हटानी है वहाँ वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, या फिर आपको ज़्यादा लंबी बॉर्डर हटानी है तो आपको एक बार क्लिक करके इसे ड्रॉ करना होगा, तो एक साथ सारे बॉर्डर हट जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर में लाइन कलर का। लाइन कलर्स में आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर्स ब्लैक ना होके किसी और कलर में हो, तो वहाँ से आप कलर को चूज कर सकते हैं। फिर आप जिस लाइन में जिस कलर का बॉर्डर चाहें वहाँ पे आप उसे उस कलर का जिस सेल में चाहे वहाँ से आपको क्लिक करके ड्रॉ करना होगा, और आपका जो वो बॉर्डर है वो उस कलर में हो जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आप लाइन की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे लाइन स्टाइल ऑप्शंस है, यहाँ से आप जो लाइन चाहें वो चुन सकते हैं। यहाँ से आप जो लाइन चूज कीजिएगा वो लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हैं, आपको जो चाहे उस लाइन पे आप चूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। आगे आपको मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है। मोर बॉर्डर्स में आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी लाइन्स स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। यहाँ चूज करके आप यहाँ से कोई किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले से प्री स्टाइल बॉर्डर दी हुई है, यहाँ से आप जिस बॉर्डर को चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन बॉर्डर चाहिए तो इस पे क्लिक करें, और अगर आपको इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड पे क्लिक करें, और अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो नॉन पे क्लिक करें। और अगर आपको आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे चाहिए तो दोनों पे क्लिक कर दें। अभी हम नॉन पे क्लिक कर रहे हैं। नॉन पे क्लिक करने के बाद अगर नीचे बहुत सारी बॉर्डर्स आएंगी,
अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको इस तरह की बॉर्डर आएगी। अगर आप इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ये चली भी जाएंगे। इसी प्रकार से इस बॉर्डर पे क्लिक करने पे बीच पे आएगा और इस पे करने पे नीचे बॉर्डर आएगी। इस तरह की अगर आपको जो भी सेटिंग्स चाहिए वो कर ले और करने के बाद ओके पर क्लिक कर दे। ये देखिए हमारा डेटा तैयार हो गया है और ये सारे बॉर्डर्स सेट हो गए हैं। अगर आप रो या कॉलम में कोई भी कलर्स फिल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद से फिल कलर में जाएं और फिल कलर में जाके आप जो भी कलर चूज करना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये मैंने रो को सिलेक्ट करके येलो कलर चूज किया है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप कॉलम में भी कलर फिल्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक सेल में कलर फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको किसी एक सेल में पर्टिकुलर कलर फिल करना हो तो आप उसे भी सेलेक्ट करके कलर भर सकते हैं। इस कलर के अलावा अगर आपको कोई और भी कलर चाहिए तो इस कलर के अलावा इतने कलर दी हुई हैं, कोई और कलर चाहिए तो आप मोर कलर में क्लिक करें और यहाँ से आप अपने अनुसार जो कलर चाहे उसे चूज कर सकते हैं। चूज करके ओके कर लें। यहाँ वो कलर फिल हो जाएगा। अब आपको ये सारे कलर्स हटाने हैं तो आप सारे को सिलेक्ट करके यहाँ नो फिल कलर पे क्लिक करें। देखिए ये आपके सारे कलर्स हट गए हैं। अभी हमने रो, सेल्स और कॉलम में कलर फिल किया था। अब अभी आप अगर टेक्स्ट में कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लें और टेक्स्ट पे फॉन्ट में यहाँ पे क्लिक करके आप जो टेक्स्ट का कलर चाहते हैं उस पर क्लिक कर लें। जिस तरीके से हमने इस रो के टेक्स्ट का कलर चेंज किया है उसी तरीके से आप इस कॉलम या सारे सेल्स को या फिर किसी पर्टिकुलर सेल्स को क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस लेसन में हमने सीखा बॉर्डर्स बनाना, फाइल कलर्स करना एवं फॉन्ट कलर्स करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट तथा इंटेंट ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक एंड कमेंट करें। यहाँ जो डेटा दिया गया है इसका हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। ऊपर जो डेटा दिया गया है इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है, हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाके ये जो है ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ये सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेटा है देखिए ये सेंटर में आ गया। जरा बड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये
पहले ऐसे था, जब इसे हम सेलेक्ट करके होम टैब के सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है इसका अलाइनमेंट राइट है, तो इसे भी हम सेलेक्ट करके इस अलाइनमेंट को अगर सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर इसे लेफ्ट में लाना चाहें तो होम टैब के अलाइनमेंट के लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट, सेंटर में अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब अगर हमने जो हेडिंग दी है, अगर इसे हेडिंग को बड़ा कर दिया या कि कुछ हेडिंग अलग नज़र आए, तो अब जो हमने जो इस हेडिंग में टेक्स्ट लिखी है ये बॉटम में आ गए हैं, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो इसे पहले सेलेक्ट कर लें और फिर अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर मिडिल अलाइनमेंट में क्लिक करें। ये आपका जो डाटा है वो सेंटर में आ गया। इसी तरीके से आप इसे रो और बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आपको जिस भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना हो पहले उसे सेलेक्ट कर ले, फिर उसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद अब हम देखते हैं इंटेंट ऑप्शन का उपयोग। इंटेंट ऑप्शन का उपयोग, अब यहाँ पर हमने डी कॉलम के नीचे लिख दिया ऑथोराइज सिग्नेचर। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑथोराइज सिग्नेचर यहीं से शुरू हो जहाँ से ये सेंटर में वर्ड शुरू हुए हैं, तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप सेंटर कीजिएगा तो ये बीच में चला जाएगा, लेफ्ट कीजिएगा तो इस तरफ चला जाएगा, राइट कीजिएगा तो कॉर्नर पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसे सेंटर में करना तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करके इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा ये हटते जाएगा और आप यहाँ पे सेंटर में इसे लाके ऑथराइज सिग्नेचर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे पीछे करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंटेंट में जाके क्लिक करिएगा तो ये राइट साइड होके कोने पे चला आएगा। इस तरीके से आप इंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज से पीछे करके इसे जहाँ चाहे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा टेक्स्ट अलाइनमेंट तथा इंटेंट ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक एंड कमेंट करें। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि आप हेडिंग में लिखे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा है। यदि इसे आप चेंज करके वर्टिकल यानी खड़ा करना चाहते हैं तो आप ओरिएंटेशन ऑप्शन पे जाके क्लिक करें। ये है AV का जो सिग्नल है, ये ओरिएंटेशन का
सिग्नल है। यहाँ पे जब आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट में एंगल। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो आपका नेम है वो तिरछा हो गया। सबसे पहला आपका है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो एंटर काउंटर क्लॉकवाइज से आपका जो लेटर है वो ऐसा हो जाएगा। अब इस पर हम दूसरा एंगल लगा के देखते हैं। इसको एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पे जो हम लगाएंगे देखिए ये जो है क्लॉक के एंगल की तरफ से तिरछा हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट चुनते हैं, ये हमने एंगल क्लॉकवाइज लगा लिया, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लगा लिया। अब ये वर्टिकल टेक्स्ट, अगर हम इस पे वर्टिकल टेक्स्ट लगाएंगे तो ये खड़ा हो जाएगा। देखिए ये जो है ये खड़ा हो गया। अब अगर हम रोटेट टेक्स्ट चुनते हैं तो ये जो होगा ये भी खड़ा होगा, पर इसका एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर उसके बाद का जो ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जो आपका फॉन्ट है ऊपर से नीचे की तरफ डाउन जाएगा, और जो पहला था वो अप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। अब इसमें एक ऑप्शन है, सबको सेलेक्ट कर ले, नीचे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट, सेंटर, राइट, जिस तरीके से आप चूज करना चाहें। यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट मिलता है, देखिए, और वर्टिकल अलाइनमेंट मिलता है। ये जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बारे में बताया है कि इससे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसमें से जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। अब अभी हम क्या करते हैं कि अपना अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। तो हॉरिजेंटल जो है वो सेंटर है, उसको वही रहने देते हैं। वर्टिकल में हम टॉप चुन लेते हैं। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट है, यहाँ पे आप अपने अनुसार जिस एंगल में चाहें उस एंगल में यहाँ पे क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं। देखिए जिधर से आप चाहें एंगल घूम जाएगा, क्लिक करके आप जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट डिग्री पे क्लिक करके भी इसे आप अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट सेट करने के बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है सभी एक प्रकार से एक एंगल में आ गए हैं। तो आज हमने सीखा ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आज के लेसन में हम सीखेंगे रॉप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। यहाँ हमने एक डाटा तैयार कर रखा है जिसके हेडिंग्स बड़े होने के कारण इसके कॉलम बड़े हैं।
लेकिन इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसके जो कॉलम्स हैं ये इतनी बड़ी नहीं है, जिस कारण नीचे कॉलम में काफ़ी खाली जगह दिखाई दे रही है। यदि हम कॉलम के विड्थ कम करते हैं तो इसमें जो हेडिंग है वह छुप जाएंगे। जब हम इसकी विड्थ कम करते हैं तो जो ऊपर वाली हेडिंग्स है ये छुप जाती हैं। अब यदि इस हेडिंग्स को, तो पहले हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन में जाकर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इसे क्लिक करते ही ये जो आपका लेटर्स है ये सेट हो गया। अब सभी हेडिंग कॉलम्स के विड्थ के हिसाब से सेट हो गई है। अब आप चाहें तो कॉलम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट कटेगी नहीं, देखिए। ठीक है। अब ये हम टेक्स्ट को फिर से उसी स्थिति में लेके आए हैं जैसे पहले हमारी टेक्स्ट कट रही थी। अभी हमने कॉलम को एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया था। इसे एडजस्ट करने का एक और तरीका है। पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट ब्लॉक पे कॉर्नर में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए जो भी विड्थ कॉलम के हेड से बड़ी थी उनके साइज छोटे हो गए हैं और वो कॉलम में आके सेट हो गए हैं। अब अगर आप कॉलम का साइज बढ़ाते या घटाते हैं तो अब उसके हिसाब से फॉन्ट साइज एडजस्ट करते जाएगा। देखिए अब इसे हम कंट्रोल जेड से वापस पहले की तरह ऐड कर देते हैं। अब हम अलाइनमेंट ब्लॉक के एरो पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ सबसे नीचे देखिए आपको मर्ज सेल्स का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शंस आप इस टेक्स्ट के बाहर भी यहाँ पे होम टैब के मर्ज सेंटर पे आपको मिल जाएगा। मर्ज एंड सेल्स का उपयोग सेल्स को मर्ज करने के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ऊपर डेटा का कोई हेडलाइन दे देते हैं। ये हमने हेडलाइन दे दी है। अब इसमें अगर हम कॉलम की विड्थ चेंज कर रहे हैं तो ये डेटा के सेंटर में नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि ये डेटा के सेंटर में आए, तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। देखिए सारी सेल्स मर्ज हो गई है और जो ये हेडिंग्स है बीच में आ गई है। अब अगर आप किसी भी कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा करेंगे तो ये बीच में ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। अब आपको इसे अनमर्ज करना हो तो आप वापस से इस सेल पे जाके अनमर्ज कर दें। देखिए ये सेल वापस से उसी जगह पे चली गई है। अभी हमने आपको बताया मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। इसमें दो ऑप्शन और हैं।
मर्ज एंड सेंटर और अनमर्ज सेल, दो चीज़ें बताई। इसमें दो और है, मर्ज एक्रॉस और मर्ज सेल, ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप इनका अंतर समझ सके। ये मैंने नीचे 1 2 3 4 4 कॉलम फोर कॉलम्स में काउंटिंग लिख दिए हैं। अब इसे आप सेलेक्ट करेंगे और जितने सेल्स मर्ज करने हो उतने सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही हम मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे ये पूरा एरिया मर्ज हो गया और ये जो हमारे अलाइनमेंट थे वो राइट में थे, इसलिए ये जाके यहाँ पे राइट में सेट हो गए। अब ये पूरा एरिया जो है देखिए एक साथ आ रहा है, ये पूरा एरिया मर्ज हो गया है। अब हम आइए देखते हैं मर्ज सेल्स। यहाँ हमने एक लेटर लिख लिया मर्ज सेल्स। अब हमें इसे मर्ज करना है, तो मान के चलिए मुझे इतना एरिया को मर्ज करना है। तो जब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेल का, जब से ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए ये पूरा एरिया जो है मर्ज हो गया। लेटर्स जो हैं लेफ्ट साइड थे इसलिए नीचे लेफ्ट में आ गए हैं और ये पूरा एरिया मर्ज हो गया है। सेल्स और रो दोनों में मर्ज हो गए हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो था, जो हमने इस समय मर्ज किया था, तो यहाँ पे केवल रो जो है वो मर्ज हो गए हैं, सेल्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सारे सेल्स अलग अलग हैं और ये इतने एरिया का रो जो है वो मर्ज हो गया है। और यहाँ पे आपको रो और सेल्स दोनों मर्ज हो गए हैं। ये अंतर है मर्ज सेल का और मर्ज एक्रॉस का। तो आज हमने सीखा रफ टैक्स, श्रिंक टू फिट तथा मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। आज हम सीखेंगे नंबर, डेट और टाइम आदि का फॉर्मेट बदलना या फॉर्मेट सेट करना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। यहाँ कुछ हमने आपके लिए फॉर्मेट बना के तैयार रखे हैं, जैसे डेट, टाइम, करेंसी इत्यादि। अब हम आपको इन सारी चीज़ों का फॉर्मेट चेंज करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करेंसी से। जो ये करेंसी का नंबर जो हमने लिख के रखा है, इसे आप कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम पहले वो सेल्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें चेंजेस करना है। हमने सभी सेल सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से डाउनवर्ड एरो पे जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये फॉर्मेट ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इस करेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप सिंबल चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होता है। यहाँ से आप
रुपीस का सिंबल चूज कर ले। ये मैंने रुपीज का सिंबल सेलेक्ट कर लिया। अब आप अगर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है चेंज हो गया, रुपी का आगे सिंबल आ गया। इसी तरीके से आप इसे सेलेक्ट करके फिर से इस कॉर्नर पे जाएंगे या फिर Ctrl+1 प्रेस करके भी आप यहाँ पे शॉर्टकट की से पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करेंसी चूज कर लिया। नीचे आपका फॉर्मेट है, यहाँ से आप नंबरिंग में अगर कॉमा लगाना चाहते हैं, .0 लगाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल्स में आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ये खुद ब खुद रुपीस के बाद से कॉमा और पॉइंट का भी ऑप्शंस आ गया। इसे हम अगर अंडू करेंगे तो देखिए ये पहले कुछ इस प्रकार का था। मैंने केवल नंबर टाइप करके रखा था। फॉर्मेट पे जब इसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से आप करेंसी का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप टाइम का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप इसे आप टाइम का कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पर डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करें या फिर Ctrl+N से भी Ctrl+1 से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको टाइम में जाना है। टाइम में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो ऑप्शन चाहे उसे चूज कर लें और ओके पे क्लिक कर लें। देखिए ये जो मेरा टाइम है उसके आगे AM PM सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप वहां से जाके जो भी टाइम में जाके जो भी फॉर्मेट चाहे यहाँ से आप उसे चूज करके यूज कर सकते हैं और अपना टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं डेट पे। ये हमने डेट का कुछ फॉर्मेट है, इसे हमने टाइप करके रखा है। आप यहाँ भी सबसे पहले इसे क्लिक कर लेंगे और फिर डाउनवर्ड एरो के कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेट में जाना है। ये देखिए ऑलरेडी हमने डेट सेलेक्ट किया है तो डेट में दिखा रहा है। यहाँ से आप किसी भी प्रकार के डेट को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लास्ट वाला, आप यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये फॉर्मेट चूज कर लिया। अब ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ये उस तरीके का डेट का फॉर्मेट। अगर आप चाहें तो इसे फिर से सेलेक्ट करके उस स्थिति में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप खुद से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया DD
mm डैश वाई वाई ओके, ये मैंने फॉर्मेट सेट कर लिया। अब आप ओके पे क्लिक कर दें। देखिए डेट डी डेट मंथ वाई ईयर्स खुद ब खुद उस अनुसार ये सेट हो गया। तो आप खुद से भी कस्टम पे जाके सेलेक्ट करके बना सकते हैं। आज हमने सीखा नंबर, डेट और टाइम आदि का फॉर्मेट बदलना और उसे अलग अलग तरीके से सेट करना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। आज के अध्याय में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग करना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। यहाँ हमने पहले से एक टेबल सेल्स रिपोर्ट की बना रखी है। इसमें ये समझाने के लिए आपको बनाई गई है। इस जगह पे आप किसी भी प्रकार का टेबल ले सकते हैं। किसी स्कूल का रिजल्ट हो सकता है, किसी सेल्समैन का रिपोर्ट हो सकता है, या फिर किसी कंपनी की अपनी प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की लिस्ट आप यहाँ पे अगर इस तरह से बनाए हों तो यहाँ आपको अगर देखना है कि यहाँ हमें देखना है कि 1000 से ऊपर कितने लोगों का सेल है। तो सबसे पहले हम इसे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है होम टैब के, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप बगल में देखेंगे ग्रेटर देन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे छोटा सा इस तरह का टेबल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप 1000 से ऊपर का सेल दिखना है तो यहाँ 1000 टाइप कर देंगे। यहाँ कॉर्नर पे किस कलर में चाहिए वो आप कलर चूज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये जो 3 कलर जो है ये चारों का जो सेल है वो 1000 के ऊपर का है। तो इस तरीके से आप सेल्स रिपोर्ट हो या किसी बच्चे का स्कूल का नंबर हो जो आपको सेलेक्ट करना हो कि इतने ऊपर का अलग सेल का अलग कलर हो जाए, तो आप इस तरीके से सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और भी रूल्स बता देते हैं। जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू के कम अंक को अगर हाईलाइट्स करना हो तो ये लेस देन पे क्लिक करेंगे और हमें पता करना है कि 500 से कम के कितने के सेल्स हैं या 500 से कम के कितने के रिपोर्ट हैं या स्कूल में किसी बच्चे का नंबर है। तो आप जितने का चाहें उतने का लेस देन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे कि आपको इसका यूज करते समय कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओके कर देंगे। देखिए ये जो 3 कॉलम है ये कलर्स हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर हमें पता करनी है कि इस सेल्स में 500 से नीचे का किनका रिपोर्ट है और उन्हें हाइलाइट्स करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके लेस देन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 500 फिलअप कर देना है और यहाँ पे कलर चूज कर लेना है।
फिर ओके कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों सेल्स है ये 500 से नीचे का इसमें सेल किया गया है और जो अलग कलर में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के नीचे के अंक को या ऊपर के अंक को लेस देन से और ग्रेटर देन से हाइलाइट्स कर सकते हैं। किसी भी मार्क्स या सेल को इजीली पहचान सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें और भी रूल्स है। उसके बाद से हाईलाइट सेल रूल्स का तीसरा है बिटवीन। अगर आपको बीच के अंक का पता करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको अगर 1000 से 3000 के बीच की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। तो ये आपको 1000 से 3000 के बीच में आपको एक ही सेल है वो आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कोई भी कंडीशन चूज करते समय पहले उस सेल को सेलेक्ट कर ले, फिर हाईलाइट पे जाके यहाँ पे आप अलग अलग तरह के इक्वल पे जाके अगर आप चाहें तो एक तरह के ही कितने अंक हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 765 ये करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे ये दोनों एक ही तरह के सेल्स हैं वो दिखाई दे रहा है। ये जो सूत्र है मैंने पहले से लगा रखा था, ये दूसरे का दिखाई दे रहा है, इसे हम हटा देंगे। अब अगर आप चाहें तो ये सिलेक्ट कर ले और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके अगर आप चाहें कि सारे यहाँ पे जितने भी रूल्स लगाए हैं सबको क्लियर कर देना है, हटा देना है, तो आप सबसे नीचे क्लियर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्ट सेल्स, यानी आपने जो ये सेल सेलेक्ट किया है उसका जो जितने भी रूल्स है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और नीचे जो दिया हुआ है क्लियर रूल्स फॉर इंटायर सीट, मतलब कि आपके ये मेरे जितने सीट है क्लिक करने पे बिना सेलेक्ट किए हुए ही जितने सीट पे जो भी रूल्स लगे होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके मैं क्लियर रूल्स फॉर्म सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो मेरे सेलेक्ट सेल्स हैं यहाँ पे सारे के सारे रूल्स समाप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और नीचे देखिए हाईलाइट सेल्स रूल के नीचे है टेक्स्ट, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी टेक्स्ट को ढूंढना है वहाँ यहाँ हम टाइप कर देंगे। यहाँ हम टाइप करते हैं सोहन। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ सोहन होगा उसे ये हाइलाइट्स कर देगा। देखिए यहाँ सोहन है उसे हाइलाइट्स कर दिया। इसी तरीके से आप अगला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सेम तरह के वैल्यूज होंगे वो देखिए यहाँ पे शो करने लगेंगे, वो दोनों सब हाइलाइट्स हो जाएंगे। मेरे दो तरह की एक ही वैल्यू है तो ये यहाँ पे हाइलाइट्स हो रहे हैं। इसी प्रकार इसमें हम आगे चलेंगे। यहाँ दूसरा कॉलम्स है टॉप बॉटम रूल्स का। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस है, इसकी सहायता से आप टॉप 10 आइटम्स, अबव देन 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, अबव बिलो, ये सारी चीज़ों को आप हाइलाइट्स कर सकते हैं। देखिए जैसे आप टॉप 10 आइटम पे कीजिएगा, यहाँ उसमें टॉप पे है वो आपको हाइलाइट्स कर दिया। आगे चलते हैं डाटा बार्स में। यहाँ पे डाटा बार्स में आपको हर एक डाटा पे उसके अनुसार ग्रेडेंट फाइल बना के देगा, उसका लेवल दिखा के आपको शो करेगा और आप अलग अलग कलर्स में अलग अलग तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। जो डाटा जिस तरीके का होगा वो आपको बना के दे देगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं आइकन सेट्स में। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, यहाँ पे आप जिस आइकन्स को सेट कीजिएगा वहाँ पे आपको ये आइकन्स
लेस देन ग्रेटर देन के अनुसार दिखाई देंगे। मैं आप एक आइकन्स ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी सबसे हाई है वो ग्रीन में है और ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जो लो कम रेट का है वो रेड में दिखाई दे रहा है और जो मीडियम में है वो यहाँ पे मीडियम में एक दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप सेल्स के अनुसार से हाई रेंज के, लो रेंज के और मीडियम रेंज के सेल्स को हाइलाइट्स कर सकते हैं रो के अनुसार। तो आज हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग करना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे ऑटोफिल की सहायता से नंबर, डेट, डे, मंथ इत्यादि की सीरीज भरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऑटोफिल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ऐसी फैसिलिटीज है जिसमें आप कॉलम्स और रो में आसानी से डेटा फिल कर सकते हैं। ये डेटा नंबर, डेट, डे, मंथ, टैक्स या फिर टाइम भी हो सकता है। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। इस शीट में आप देख सकते हैं हमने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, जैसे सीरियल नंबर, डेट, डेज, मंथ इत्यादि। मान लीजिए हमें पहले सेल में सीरियल नंबर फिल करने हैं, तो हम पहले कॉलम में 1 लिखेंगे और फिर दूसरे कॉलम में 2 लिखेंगे। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके नीचे कॉर्नर पे जो एक एरो का निशान है उस पर क्लिक करके और माउस को नीचे तक खींच के लाएंगे और फिर छोड़ देंगे। देखिए ये ड्रैग करते हुए हमने लाया है, जहाँ तक लाया है वहाँ तक का सीरियल नंबर खुद ब खुद फिलअप हो गया है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि जब सीरीज फिल करनी थी तो हमने एक के बाद 2 क्यों लिखा, तो हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर आप एक लिखने के बाद से अगर इसे यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के माउस से ड्रैग करेंगे और जहाँ भी छोड़ेंगे केवल 111 ही आ जाएगा। इसीलिए हमने सीरीज फिल करने से पहले एक के बाद 2 लिखा था और फिर सीरीज फिल किया था। इसमें सीरीज भरने का एक और ऑप्शन है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा सा आइकन आया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आपको चूज कर लेना है फाइल सीरीज। देखिए अब आपका जो सीरीज है वो 1 2 3 4 करके फिलअप हो गई है। ये सीरीज अगर आप चाहें तो अलग अलग तरीके से भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको इस सीरीज में 2 का टेबल चाहिए, तो हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में 2 लिखना है और फिर उसके नीचे आप 4 टाइप कर देंगे और फिर आप दोनों को सेलेक्ट करके कॉर्नर पे प्लस का जो चिन्ह आएगा वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे तक लाके इसको आप छोड़ देंगे। आप इसे जहाँ तक ड्रैग करके छोड़ेंगे, देखिए
ये आपका 2 का टेबल। इसी तरह आपको जितने डिफरेंट की सीरीज भरनी है उस तरीके से आप पहले और दूसरे कॉलम में उतने का डिफरेंस का सीरीज रखें और फिर ड्रैग कर दें, तो आपको उतने डिफरेंस की सीरीज तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डेट और डे में। इस तरह से आप डेट में आते हैं, कोई भी एक डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद से उसको कॉर्नर से माउस से प्रेस करके ट्रैक कर देंगे। देखिए आपका जो डेट है वो अल्टरनेट डे के हिसाब से आ जाएगा। आप अगर चाहें तो अपने डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। देखिए ये डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। इसी तरीके से आप किसी प्रकार का फॉर्मेट डेट में सिलेक्ट करके अपना डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं अगला डे में। इसी तरीके से हम डे भी सेट कर सकते हैं। आप वीक का कोई भी डे टाइप करें और फिर उसे वहाँ से कॉर्नर से माउस से क्लिक करके नीचे तक लाएं। फिर देखिए ये वीक का सारा डे ऑटो सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप डे को ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे डे का शॉर्ट फॉर्म चाहें, इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे MON लिख करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपका ड्रैग हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये डे का शॉर्ट फॉर्म आ गया। उसी प्रकार से आप मंथ में भी जाके मंथ पे क्लिक करके अगर आप किसी भी मंथ का नाम लिखेंगे तो आप उस मंथ का नाम लिखेंगे और लिख के फिर उसे कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये मैंने मंथ का नाम ऊपर लिखा जनवरी और नीचे खुद पे खुद ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मंथ की भी चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने मंथ का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब आप अगर इसे पकड़ के ट्रैक करेंगे तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में आपका मंथ शो करने लगा। तो इस तरीके से आप इसे मंथ को भी फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं वीकली डे। अगर आपको एक एक हफ्ते के डेट के सीरीज चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा डेट एक वीक के बाद का सेलेक्ट कर लेंगे और फिर दोनों को सेलेक्ट करके कॉर्नर से ड्रैग कर लेंगे। देखिए ये जो आपका डेट है वो वीकली आ गया है। एक और तरीका है डे चेंज करने का, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक और फॉर्मेट बना के रखा है 15 डे का। यहाँ पे आप कोई भी एक डे चूज करेंगे और इसे यहीं से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको डेट फिलअप करनी है और फिर आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ, फाइल डे, फाइल वीकली, फाइल मंथली। आप जिस तरीके का चाहें फाइल ईयरली वहाँ सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए ये जो हमने अभी सेलेक्ट किया है ये फाइल मंथली हो गया है। अभी तक हमने सभी सीरीज को वर्टिकली फिल की। आप चाहें तो सारे सीरीज को हॉरिजॉन्टली भी फिल कर सकते हैं।
यहाँ हमने पहले सेल पे लिखा 1 और आगे वाले सेल पे लिखा 2। अब आप ये दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ कॉर्नर से इसे ड्रैग करते हुए अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वर्टिकली उसी क्रम में आ जाएगा। ये देखिए अब ये सीरीज हॉरिजेंटली फिल हो गई है। इसी तरीके से आप मंथ भी फिल कर सकते हैं और इसे हॉरिजेंटली ड्रैग करके छोड़ देंगे। देखिए ये आपका मंथ भी उसी तरीके से हॉरिजेंटली फिल हो गई। आप डे भी फिल कर सकते हैं। देखिए ये आपका डे भी फिल हो गया। तो इस तरीके से आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा ऑटो फिल की सहायता से नंबर, डेट, डे, मंथ इत्यादि की सीरीज भरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू। तो आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स मार्क्स बनाए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो नाम है वो रेंडमली शो कर रहे हैं। यदि आप इन्हें अल्फ़ाबेटिकली करना चाहते हैं तो सबसे पहले नेम वाले सेल को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद होम टैग के एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करें। नीचे ऑप्शन आएगा सॉर्ट A to Z का और सॉर्ट Z to 8 का। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सॉर्ट A to Z में करना चाहते हैं तो सॉर्ट A to Z चुनें। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि Z to A तो अभी हम सॉर्ट A to Z चुन रहे हैं। देखिए इसे चुनने के बाद से हमारा जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली हो गया है A to Z की तरफ। सबसे पहले A, फिर B, D, E, G, इस तरह से आपका अल्फ़ाबेटिक नेम में हो गया है। नाम सेट होते ही उनके सामने के नंबर उन्हीं के अनुसार सॉर्ट हो गए हैं। इस तरीके से हमने अल्फ़ाबेटिक नाम को सॉर्ट किया। उसी प्रकार आप मार्क्स के अनुसार भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमने ये टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ से जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ पे चूज करेंगे सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ मार्क्स जो होगा वो शो करेगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट पे, ओके यहाँ सॉर्ट कर देंगे। देखिए ये आपका जो नेम है ये आपको सबसे जो जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसका है, उसके बाद वाले का सीरियल से आपको शो कर रहा है और उसी अनुसार आपका अल्फ़ाबेटिक नाम भी सब कुछ सॉर्ट हो गया। अब हम फिल्टर्स ऑप्शन का उपयोग आपको बता देते हैं। उसके लिए आप हेडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करें और फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह के बॉक्सेस दिखाई देंगे। अब आपको इस
ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर्स नाम्स वाले किसी नेम्स के लड़के का मार्कशीट देखना चाहते हैं तो आप नेम वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल ऑटो पॉपुलेट ये सारे नेम सेलेक्ट हैं। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हटा दें। अब सिर्फ वही नाम सेलेक्ट करें जिसे आपको देखना हो। जैसे हमने सेलेक्ट किया मोहन, अब ओके पर क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे केवल मोहन का आपको मार्क्स दिखाई देगा, बाकी सब इसी तरीके से आप मार्क्स के आधार पे भी फिल्टर कर सकते हैं। अब हम दोबारा से वापस जा रहे हैं। अब आपको देखना है कि मैथ में 98% मार्क्स किस बच्चे को आए हैं। तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल से यहाँ से सबको हटा लेंगे और 98 पे देखिए क्लिक करके ओके कर लेंगे। यहाँ पे जितने बच्चों का 98% आया होगा वो आपको शो करेगा। यहाँ केवल एक ही बच्चे का नाम रमेश का दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल इसी के मार्क्स में 98% मार्क्स हैं। इसी तरीके से आप डेट के अनुसार भी फिल्टर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ एक डेट का फिल्टर बना दिया है। अब हम इसे भी फिल्टर में जाके इसे सेलेक्ट कर लेंगे सबको और शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L की सहायता से भी आप जा सकते हैं या फिर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आपको फिल्टर पे जाके क्लिक करना है। तो देखिए ये सारे के सारे ड्रॉप बॉक्स आ जाएंगे। फिर इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से आप जिस मंथ की रिपोर्ट चाहें उस मंथ की रिपोर्ट आप देख सकती हैं। तो मैं सबसे पहले मार्च के रिपोर्ट की किस तारीख का देखना है तो यहाँ पे डेट भी है। अब डेट सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। देखिए उस डेट का मार्कशीट का रिपोर्ट आ गया है। इस तरीके से आप डेट पे भी फिल्टर लगा के मंथ, डेट, ईयर्स के हिसाब से भी आप अपना सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करके मार्कशीट ईजिली देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।